नमस्कार दोस्तों कई बार कुछ एक जीवन में ऐसी घटनाएं हो जाती हैं जो उपलब्धि का केंद्र तो बनती हैं, हमें अंदर से बहुत ज़्यादा एक एहसास खुशी का देती हैं कि ये बहुत बड़ी उपलब्धि हमारे देश के खाते में दर्ज हुई है। लेकिन कई बार ये भी होता है कि उन उपलब्धियों के पीछे की जो उनकी कड़ी मेहनत है खेलने वालों की, उस पर बड़ा ज़्यादा गर्व होता है। उस पर किसी भी मेडल से भी ज़्यादा गर्व उस पर होता है कि जिस समर्पण भाव से और जिस आक्रामक मुद्रा में हमारे लोग खेलते हैं। वो याद रखना चाहिए कि सबसे बड़ा पुरस्कार तो वही है जब आपने बहुत सारी विसंगतियों के बीच, बहुत सारे विरोधाभासों के बीच, बहुत सारी विपरीत परिस्थितियों के बावजूद जब आपने कोई निर्णय लिया है, कोई संकल्प लिया है और उसमें आप सफल रहे हैं, ये तो बात की बात है। लेकिन उसमें आपने संकल्प लेकर जो जूझे हैं, जुझारूपन पे अलग से एक मेडल होता तो हमें निश्चित रूप से स्वर्ण मेडल मिलता, स्वर्ण पदक मिल चुका होता। और वो मिल चुका होता हरियाणा की और पंजाब की उन बच्चियों की बदौलत जिन पर आज पूरे देश को नाज है। ये मित्रों, इसमें जो हमारी हॉकी टीम है इस बार, उसमें 9 बच्चियाँ हमारे हरियाणा की हैं, एक बच्ची हमारे पंजाब की है और इस तरह से एक किसी और प्रदेश की है। तो ये समूची जो है, इसमें प्रादेशिक भावना नहीं है। इसमें ये है कि हमारे सारे परिवेश की बच्चियाँ जो हैं वो इतना बड़ा साहस दिखा रही हैं। और मित्रों, इसमें 2-3 जो बातें हैं बड़ी विशेष रूप से ज़िक्र करने लायक और सोचने के लायक, वो ये हैं कि एक तो ये है कि इनमें से अधिकांश बच्चियाँ, अधिकांश क्या लगभग सभी, या तो मध्यम वर्ग से हैं या निम्न मध्यम वर्ग से हैं। इनमें ऐसा नहीं है कि इन्हें किसी को भी सुख सुविधाएं मिली हों। हमारी कैप्टन ले लीजिए, रानी रामपाल। शाहबाद बारकंडा छोटा सा कस्बा है, उस कस्बे में इसने जन्म लिया, वहीं पढ़ी लिखी और शाहबाद को बिल्कुल उतना ही महत्व धीरे धीरे हॉकी के क्षेत्र में मिलता जा रहा है जितना क्षेत्र पंजाब में संसारपुर को था। संसारपुर एक जलंधर के नज़दीक एक कस्बा है और अधिकांश जो हॉकी खिलाड़ी, जो पुरुष खिलाड़ी आए वो उसी गांव से आए। और अब ये जो एक श्रेय है ये शाहबाद मारकंडा को धीरे धीरे मिलने लगा है कि उसी एक ही गांव में इतना दीवानापन, बच्चियों में इतना उत्साह कि वो हॉकी के पीछे बिल्कुल दीवानों की तरह से लग जाती हैं और अपनी पढ़ाई और अपनी सब कुछ, जो अपने पूरे परिवेश को वो लोग दांव पर लगा देती हैं। अब रानी रामपाल देखिए, कैप्टन है टीम की कैप्टन, इतने बढ़िया वक्तव्य, इतने बढ़िया बयान दे रही है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, जिन्हें सुनकर भी नई जो पीढ़ी है, जो पढ़ने, विशेष रूप से जो बच्चियों की पीढ़ी है, जो महिलाओं की पीढ़ी है, उनके लिए विशेष रूप से गर्व की बात हो जाती है जब वो बताती है। जब वो नहीं बताती तो हमारा मीडिया बता देता है कि उसके पिता अब तक टांगा चलाते थे। एक टांगा चालक की बच्ची ने अपने पूरे के पूरे परिवेश और पूरे के पूरे परिवार को सुर्खियों में ला दिया। ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। और पिता टांगा भी चलाते रहे, ईंटें भी बेचते रहे और ऐसी श्रम साधना वाले लोगों के परिवार में से जब कोई बच्ची अंतर्राष्ट्रीय फलक पर जब चमकती है तो उस वक्त हमारा सबका चेहरा जो है वो भी दमकने लगता है और छाती जो है वाकई वो 56 इंच से भी ज़्यादा बड़ी हो जाती है। और ये स्थिति मित्रों, ऐसी सिर्फ ये नहीं है कि रानी रामपाल की स्थिति है। ये स्थिति पिछले दिनों में हमने एक जिक्र किया था बच्ची का, निशा खिलाड़ी है। अब निशा का पिता विकलांग है और माँ ने सारी उम्र मजदूरी की है और वो इन विपरीत परिस्थितियों में भी, ज़िंदगी को रास ना आने वाले हालातों में भी इन लोगों ने कमाल ये दिखाया है कि अपनी बेटी का जो है मन वो नहीं बीच में डोलने दिया और उसके लिए ज़्यादा भी काम किया। और दूसरी बात ये थी कि कुछ हरियाणा की जो सरकार है, सरकारी तंत्र है, उसने भी इस मामले में उदारता से काम लिया कि बच्चियों को प्रोत्साहित करने में सरकार ने कोई कमी नहीं छोड़ी। और ये भी एक कारण था कि बच्चियों का उत्साह बढ़ा।
उत्साह बढ़ता है। बाकी चीज़ें तो उन्हें जूझना तो स्वयं पड़ता है, जूझ कोई सरकार या सरकारी तंत्र नहीं जूझ सकता, सिर्फ सरकारी तंत्र तो प्रोत्साहन दे सकता है, संभावनाओं का रास्ता प्रशस्त कर सकता है, लेकिन जूझना तो बच्चियों को स्वयं पड़ता है। और 9 बच्चियाँ एक ही क्षेत्र की, एक ही प्रदेश की जब एक टीम में जाती हैं तो उस वक्त वाकई गर्व होता है कि इन्होंने कमाल कर दिया। और सारी विपरीत परिस्थितियों में जिस बच्ची ने गोल किया वो अमृतसर के नज़दीक एक गांव की रहने वाली है, वो भी एक देहात वाली पृष्ठभूमि से है और उसका परिवार भी बहुत संपन्न परिवारों की श्रेणी में नहीं आता। कुल मिलाकर इन बच्चियों ने जिस जज्बे का इजहार किया है वो जज्बा जो है वो काबिल तारीफ़ है, वो प्रशंसनीय सराहनीय है। और सबसे बड़ी बात यह है कि अब थोड़ी सी और इसको पीछे देखें, इसकी कहानी को देखें तो इसमें ये भी है कि मैच शुरू होने से एक दिन पहले लड़कियों का, क्योंकि ये छोटे क्षेत्रों से आई हैं, इन्होंने बाहर की दुनिया बहुत कम देखी। रानी रामपाल ने तो पहले भी देखी है, लेकिन बाकी खिलाड़ियों ने बहुत ज़्यादा नहीं देखी सब ने। अब उस दुनिया में कहीं मनोवैज्ञानिक दबाव में ना आ जाएं, इसके लिए जो कोच है उसकी भी दाद देनी पड़ेगी। उसने मनोवैज्ञानिक रूप से इन बच्चियों को डोलने नहीं दिया और एक दिन पहले उनको एक फ़िल्म दिखाई, जिस फिल्म में इसी संकल्प को लेकर बच्चियां जूझती हैं। मैं फ़िल्म का नाम नहीं लूँगा, वो अच्छा नहीं लगता, लेकिन आप सब समझ गए होंगे। तो एक प्रेरक फ़िल्म थी वो, और प्रेरक फ़िल्म ने सभी खिलाड़ी बच्चियों ने ये स्वीकार किया बाद में भी कि उस फिल्म के प्रदर्शन ने, जो हमारे कोच ने मैच शुरू होने से एक दिन पहले हमें दिखाई, और उसका ये प्रभाव हम पर पड़ा कि हमने सोच लिया कि अब हम किसी भी हालत में डोलेंगी नहीं। और देश का जो मान है उसको प्रमुख रखकर, देश का मान और अपनी खेल का मान, अपने कोच का मान और अपने पेरेंट्स का, अपने अभिभावकों का जो मान है उसको ऊंचा रखेंगी और उसको हर हालत में कायम रखेंगी। और इस संकल्पबद्धता के साथ बच्चियां जब मैदान में उतरी तो मित्रों, भारतीय हॉकी के इतिहास में, महिला हॉकी के इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ है कि बच्चियां जो हैं वो सेमीफाइनल तक पहुंच गई। तो ये बहुत बड़ी बात है, पूरे देश के लिए गौरव का लम्हा है, गौरव के क्षण हैं। और इन क्षणों के पीछे वही बात है कि इसमें वित्तीय संसाधन या बहुत पृष्ठभूमि अमीर हो ये ज़रूरी नहीं है। मेहनत, लगन, समर्पण भाव और जूझने की क्षमता जो है ये मध्यम वर्ग में और निम्न मध्यम वर्ग में बहुत तेज़ी के साथ आती है कि उन्हें अपने अस्तित्व की लड़ाई जो है लड़ने की सूझ है, लड़नी आती है। और वो जानते हैं कि हमने अगर ज़िंदा रहना है, अपने परिवेश में सम्मानजनक जगह बनानी है, तो एक ही तरीका है, जूझो। और इसी जूझ के सहारे उन्होंने एक नया कीर्तिमान स्थापित किया है और पूरे देश को उन पर गर्व है। धन्यवाद।